Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well. So today we are going to start a new topic which is colorimetry. So colorimetry basically एक analytical technique है जिससे हम determine कर सकते हैं the amount of matter transformed during an electrolysis reaction by measuring the amount of electricity consumed or produced. मतलब कि कोई भी अगर हमारी electrolysis reaction हो रही है, electrolysis reaction वो होती है जिसमें हम electricity use करते हैं रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। तो जो हमारी जितनी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है या कंज्यूम हो रही है उस रिएक्शन में, उसको डिटरमाइन करके जब हम मैटर कितना हमारा ट्रांसफॉर्म हुआ उस रिएक्शन के टाइम पे उसको डिटरमाइन कर पाए, तो उस टेक्निक को हम बोलते हैं कोलोमेट्री। So colorimetry is an electrochemical method in which the total charge consumed in the redox conversion of an analyte at an electrode is measured. मतलब कोई भी अगर हमारा redox conversion हो रहा है या तो reduction हो रही है या फिर oxidation हो रही है किसी भी reaction के टाइम पे, उसको कितना हमारा उस टाइम पे टोटल चार्ज प्रोड्यूस हुआ है, तो उस टेक्निक को हम बोलते हैं कोलोमेट्री। So, colorimetry is named after Charles Augustin de Coulomb. This technique can be used for the quantitative analysis of various organic and inorganic compounds. इसको हम कह सकते हैं कि एक तरह से हमारी एप्लीकेशन है कोलोमेट्री की, कि हमारा कितना अमाउंट ऑफ कोई भी इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट है उसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कोलोमेट्री। अब प्रिंसिपल क्या होता है कोलोमेट्री का, कि जो हमारी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टू द केमिकल रिएक्शन एट द इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड पे जो हमारी केमिकल रिएक्शन हो रही है उस टाइम पे कितनी हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो ये हम बोल सकते हैं कि कोलोमेट्री का प्रिंसिपल है हमारे पास, और ये हमारा फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस से हमने डिटरमाइन किया है। ये इसका फॉर्मूला है। यहाँ पर स्मॉल m क्या है, मास ऑफ एलिमेंट डिपॉजिटेड बाय द पैसेज ऑफ क्यू कूलम्ब ऑफ करंट। मतलब जैसे जैसे हमारी रिएक्शन प्रोसीड हो रही है, जितना हमारा क्यू कूलम्ब ऑफ करंट हमारा कंज्यूम हो रहा है या फिर प्रोड्यूस हो रहा है, उस टाइम पे कितना हमारा एलिमेंट डिपॉजिट हुआ, उसको हम उसके मास को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे। कैपिटल एम आर बी द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ 1 मोल ऑफ एन एटम ऑफ द एलिमेंट। जो हमारा 1 मोल ऑफ एटम है किसी भी एलिमेंट का, उसका रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है उसकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे। और I इंटू टी हमें पता है ये Q के इक्वल होता है। I हो गया हमारा करंट, Q हो गया टाइम और Q हो गया हमारा चार्ज। तो इसको हम इस फॉर्मूले को कन्वर्ट करके ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो हमारा स्मॉल m है वो कैपिटल एम आर इंटू क्यू अपॉन एन एफ के इक्वल है। एफ की वैल्यू क्या होगी, ये 95600, ये हमारी 1 फैराडे की वैल्यू होती है। एन एफ क्या है हमारे पास, द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड फॉर द डिपोजिशन ऑफ 1 मोल ऑफ एलिमेंट। जितना भी हमारा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए हमें 1 मोल ऑफ एलिमेंट की डिपोजिशन के लिए, उसको हम एन एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर एन क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो भी उस रिएक्शन के टाइम पे कितने हमारे पास मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड होंगे हमें, उसको हम एन से रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसके बाद कोलोमीटर क्या होता है। कोलोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास जो हमें जितना हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई है उसको मेजर करने के लिए हेल्प करेगा। सो colorimeter is a device used for measuring the quantity of electricity required to bring about a chemical change of the analyte. ये हमारे पास कोलोमीटर मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज द गैसोमेट्रिक कोलोमीटर, फिर ग्रेवियोमेट्रिक कोलोमीटर एंड टाइट्रीमेट्रिक कोलोमीटर्स, और ये इनके कुछ एग्जांपल्स हैं। जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड कोलोमीटर होता है हमारे पास वो होता है सिल्वर कोलोमीटर। तो यहाँ पर हम सिल्वर कोलोमीटर को देखेंगे क्या होता है। सिल्वर कोलोमीटर इज एन एग्जांपल ऑफ ग्रेवियोमेट्रिक कोलोमीटर, जिसमें हमारा कितना अमाउंट ऑफ मेटल डिपॉजिट हुआ है कैथोड पे, या फिर एनोड से कितना हमारा मेटल स्ट्रिप हुआ है या फिर रिमूव हुआ है एनोड से। क्योंकि एनोड पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन, तो वहाँ से हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे और वो जाके कैथोड पे रिडक्शन करवाएंगे। तो कितना अमाउंट ऑफ मेटल एनोड से स्ट्रिप हुआ है और कितना, या फिर हम कह सकते हैं कितना अमाउंट ऑफ मेटल कैथोड पे डिपॉजिट हुआ है, उसको डिटरमाइन करवाता है हमारा सिल्वर कोलोमीटर। यहाँ पर ये इसके इंस्ट्रूमेंटेशन है कि कैथोड कौन सा लेंगे हम यहाँ पे, प्लेटिनम डिस्क या फिर सिल्वर डिस्क भी ले सकते हैं।
एनोड क्या होगा यहाँ पर, अ रोड ऑफ प्योर सिल्वर एनक्लोज्ड इन अ पोरस पोर्ट। जैसे ये डायग्राम हमारे पास, ये एक पोरस पोर्ट है, इसमें हमने सिल्वर ले लिया तो ये एक एनोड की तरह रिएक्ट करेगा। ये यहाँ पर हमने रिप्रेजेंट कर रखा है, ये है हमारी सिल्वर एनोड। और जो इलेक्ट्रोलाइट होगा हमारा वो होगा सिल्वर नाइट्रेट। ये हो गई हमारी कैथोड, ये सिल्वर नाइट्रेट इलेक्ट्रोलाइट हो गया पूरा, और ये हमारी एनोड है। तो यहाँ पर ये हमारे पास कंडीशन होती है कि जो करंट डेंसिटी है एनोड की वो 0.2 एम्पियर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सीड नहीं करनी चाहिए, मतलब 0.2 एम्पियर पर सेकेंड स्क्वायर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए करंट डेंसिटी एनोड पे। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम कि इलेक्ट्रोलिसिस के बाद जो कैथोड है उसको हम ड्राई वे करेंगे। मतलब एक तो हमने कैथोड का सबसे पहले वे कर लिया जब हमारी कोई रिएक्शन नहीं हो रही है, फिर उसके बाद जब हमारी रिएक्शन पूरी हो चुकी है, इलेक्ट्रोलिसिस कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद हम कैथोड के वेट को मेजर करेंगे। तो जो हमारा इंक्रीज इन मास होगा वो हमें बता देगा कि कितनी हमारे सिल्वर डिपॉजिट हुआ है, कितना अमाउंट ऑफ सिल्वर डिपॉजिट हुआ है। तो जब जब हमें पता चल जाएगा कि कितना अमाउंट ऑफ सिल्वर डिपॉजिट हुआ है तो उससे हम निकाल सकते हैं कि कितना कुलाम्ब इन्वॉल्व हुआ है रिएक्शन में, या फिर कितना चार्ज इन्वॉल्व हुआ है, या फिर कितना करंट इन्वॉल्व हुआ है। इस वाले फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। यहाँ स्मॉल m की जगह पुट करेंगे सिल्वर कितना डिपॉजिट हुआ है उसकी वैल्यू। तो ऐसे हमारा सिल्वर कोलोमीटर यहाँ पर वर्क करेगा। अब इसके बाद टाइप्स ऑफ कोलोमेट्री होती है हमारे पास। There are mainly two types of colorimetric techniques. First one is the controlled potential colorimetry और second होती है constant current colorimetry. Controlled potential या फिर constant potential भी बोल सकते हैं हम। इसका हमारा second name होता है potentiostatic colorimetry। ये colorimetry यहाँ पर ही आएगा। So controlled potential colorimetry को हम potentiostatic colorimetry भी बोलते हैं, और constant current colorimetry को हम एम्पेरोस्टैटिक कोलोमेट्री भी बोलते हैं। कांस्टेंट करंट कोलोमेट्री हमारे पास फिर से टू टाइप्स की होती है। फर्स्ट वन इज द प्राइमरी कोलोमेट्रिक एनालिसिस, सेकंड इज सेकेंडरी कोलोमेट्रिक एनालिसिस। और जो हमारे पास कंट्रोल पोटेंशियल कोलोमेट्री होती है वो एक ही टाइप की होती है। अब एडवांटेजेस क्या हैं कोलोमेट्री के दूसरी एनालिसिस टेक्निक्स के ऊपर, क्यों हम कोलोमेट्री को प्रेफर कर सकते हैं दूसरे एनालिसिस टेक्निक्स पे। फर्स्ट क्या है कि कोलोमेट्री इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम वोल्टामेट्री एंड एम्पेरोमेट्रिक मेथड्स बाय नॉट रिलाइंग ऑन मास ट्रांसपोर्ट करंट कंट्रोल टू ऑब्टेन सिग्नल डिपेंडेंसी ऑन कंसंट्रेशन। सो ये हमारे पास कोलोमेट्री को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं वोल्टामेट्री और एम्पेरोमेट्रिक से। ये सेकंड हमारा पॉइंट क्या है कि जो कोलोमेट्री है उसका हमें कैलिब्रेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती इसमें, क्योंकि हमारे पास जो हम चार्ज कितना प्रोड्यूस हो रहा है या फिर कितना कंज्यूम हो रहा है उसको हम बहुत ही एक्यूरेटली डिटरमाइन कर सकते हैं, तो इसलिए हमें यहाँ पर कैलिब्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो ये एक एडवांटेज है जो ग्रेवियोमेट्री के साथ शेयर करता है कोलोमेट्री। और एक और इसका एडवांटेज ये है कि ये बहुत ही सिंपल सा हमारे पास होता है। कोलोमीटर हमने अभी ऊपर सिल्वर कोलोमीटर देखा था, बहुत ही सिंपल सा हमारे पास इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन होती है, तो इसलिए इसका एक्सपेंस भी बहुत लिमिटेड होता है। फिर कह सकते हैं कि एडवांटेज क्या है कांस्टेंट पोटेंशियल कोलोमेट्री का इलेक्ट्रोग्रेवियोमेट्री पे, कि इसको जो हमारा प्रोडक्ट है रिएक्शन का उसको वे करने की हमें यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि हम तो चार्ज को डिटरमाइन कर सकते हैं यहाँ पे, तो हमें प्रोडक्ट कितना हमारा में प्रोड्यूस हुआ है उसको हमें वे करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो हम इजीली बोल सकते हैं कि यहाँ पर हमारे कांस्टेंट पोटेंशियल कोलोमेट्री इलेक्ट्रोग्रेवियोमेट्री से ज़्यादा सही है, क्योंकि यहाँ पर हमारा एक्यूरेटली हम चार्ज को मेजर कर पा रहे हैं। और जो हमारी कांस्टेंट पोटेंशियल कोलोमेट्री है इसको हम उन रिएक्शंस के लिए ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर प्रोडक्ट डज नॉट प्रोड्यूस डिपॉजिट एज अ सॉलिड, मतलब कि कोई भी हमारा प्रोडक्ट में एज अ सॉलिड कुछ प्रोड्यूस नहीं हो रहा। तो जब हमारा कुछ सॉलिड प्रोड्यूस नहीं हो रहा तो वहाँ पर हम कांस्टेंट पोटेंशियल कोलोमेट्री को यूज़ कर सकते हैं ओवर इलेक्ट्रोग्रेवियोमेट्री। So ये एग्जाम्पल है कि डिटर्मिनेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ आर्सेनिक इन अ सैम्पल फ्रॉम द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ आर्सेनस एसिड टू आर्सेनिक एसिड। जब हम आर्सेनस एसिड को आर्सेनिक एसिड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर हमारा आर्सेनिक कितना प्रोड्यूस हुआ है उसका अमाउंट को डिटरमाइन करने के लिए हम कांस्टेंट पोटेंशियल कोलोमेट्री का यूज़ कर सकते हैं। So this was all for today's video. I hope you have understood the topic. In our next video we will discuss about constant potential and constant current coulometry.
So thank you for watching the video. If you have any query, you can comment down in the comment box. Please do hit the like, share and subscribe button, and thank you for watching the video.